गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। धन्यवाद। अपन पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। देखिए, अपन ने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था इतिहास, उसमें अपन ने अशोक के अभिलेख पढ़े थे। किसके पढ़े थे? अशोक के। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अशोक के अभिलेखों के अलावा कुछ अन्य राजाओं के अभिलेख। तो पहली बात तो हम एक बार रिपीट कर दें कि अभिलेख क्या होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, फिर सुन लीजिए एक बार। अभिलेख किसी भी कठोर सतह पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। ये बात क्लियर हुई? चाहे वो कोई धातु हो, तांबा, सोना, चांदी, पत्थर, कुछ भी कठोर सतह होना चाहिए, उस पर अपन कोई भी चीज़ उत्कीर्ण कर दें, वो क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। तो देखिए, आज अपन जो पहला अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं हाथी गुफा अभिलेख। क्या पढ़ रहे हैं? हाथी गुफा अभिलेख। तो यह जो अभिलेख था कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है। किसका है? कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है। इसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। किसका किया गया? भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अभिलेख में किया गया? क्वेश्चन बनता है तो अपन कहेंगे खारवेल अभिलेख में। यह कहाँ का है? कलिंग के राजा, कलिंग बोले तो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है आज वर्तमान दृष्टि में, पहले कलिंग का क्षेत्र था, वहाँ के शासक नंद राज का अभिलेख है। किसका है? देखिए, हाथी गुफा कलिंग राजा खारवेल का है। किसका है? खारवेल का अभिलेख है। इस अभिलेख में खारवेल ने लिखवाया है कि जिस समय सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, वहां का शासक नंदराज था। कौन था? नंदराज क्या था? वहां का शासक था। कलिंग ने क्या, कलिंग पर जब अशोक ने आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? नंदराज। देखिए, सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और भयंकर कत्लेआम किया, यानी कि लाखों की संख्या में लोगों को मार दिया, सर धड़ से अलग कर दिए, 6 इंच छोटा कर दिया लोगों को, यानी कि कलिंग में खून की नदियां बहा दी, इतिहासकार कहते हैं। तो इस अभिलेख में हमें जानकारी क्या मिल रही है? कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिल रही है। और ये किसका अभिलेख है? कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है। ये कंप्लीट हुआ। इसके आगे अपन देख रहे हैं जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। अब ये जूनागढ़ अभिलेख जो है, यह अभिलेख रुद्रदामन का है। किसका है? रुद्रदामन का अभिलेख है। ये रुद्रदामन शासक था, कहाँ का? जूनागढ़ का शासक था। इसका अभिलेख है रुद्रदामन का। इस अभिलेख में जो बात की गई है, इसमें सुदर्शन झील, किसकी? सुदर्शन झील, जो गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है, उसके पुनर्निर्माण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि रुद्रदामन ने उसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण, दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया, उसका मरम्मत करवाई। समझ में आई? तो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। क्वेश्चन बनेगा कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? तो अपन कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। अब मन में आ रहा होगा तो इससे पहले जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे जाते थे? तो प्रारंभ में जो अभिलेख इससे पहले प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो अभिलेख हमने बताया था ब्रह्मी, खरोष्ट, ग्रीक, अरमाइक, बहुत सारी भाषाओं में लिखे जाते थे। ये बात क्लियर हुई अपन को। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। अगला अपन अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं गरुड़ ध्वज अभिलेख। कौन सा? गरुड़ ध्वज अभिलेख। तो देखिए, यह हेलियोडोरस, किसका है? हेलियोडोरस का अभिलेख है। ये हेलियोडोरस एक विदेशी राजदूत था जो यवन से आया था। कौन था? यवन से आया था। देखिए, हेलियोडोरस किसका अभिलेख है? ये हेलियोडोरस का। ये कहाँ का था? यवन का था। अब इस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिल रही है? इस अभिलेख में हमें भागवत धर्म के संबंध में जानकारी मिल रही है। तो ये जो अभिलेख था, ये भागवत धर्म से संबंधित पहला अभिलेख था, जिसमें 5 रात पूजा की जानकारी या उल्लेख मिलता है। इसमें देखिए 5 भगवानों की पूजा की जाती थी, जिसमें नंबर पहला कृष्ण। देखिए कहाँ लिखा है अपना? कृष्ण, संकर्षण, बलराम,
अनिरुद्ध और प्रथुम, ये 5 देवता गण थे। इनकी पूजा की जानकारी हमें किस अभिलेख में मिल रही है? गरुड़ ध्वज अभिलेख में मिल रही है। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा कि ये अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह अभिलेख हमें वर्तमान विदिशा या बेसनगर से प्राप्त हुआ है। अपन बोलते भी हैं कि विदिशा का गरुड़ ध्वज अभिलेख। अब देखिए इसके बाद अपन अन्य अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अपन पढ़ने जा रहे हैं। अगला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिए प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति यानी किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख, उसे कहते हैं प्रशस्ति। तो देखिए प्रयाग बोले तो इलाहाबाद, क्या प्रयाग बोले तो इलाहाबाद से है अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त की विजयों की प्रशंसा के बारे में जानकारी देता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9, दक्षिण भारत में 12 राज्य जीते थे, उन सब की जानकारी। इसके अलावा गुप्त शासकों की, जो गुप्त शासक हुए हैं उनके बारे में जानकारी हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। इसे हरिश्रेण ने लिखा था। ये इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने लिखा था। किसको? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा था? हरिश्रेण ने लिखा था। किसकी प्रशंसा में? समझ रहा? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया था। इसे किसकी प्रशंसा में लिखा गया था? समुद्रगुप्त। ये गुप्त शासक थे। इनकी उपलब्धियों को देखकर, यानी इस अभिलेख में कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी विजय की, उनको देखकर फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धि दी है विल्सेंट स्मिथ ने। यानी कि इन्हीं उपलब्धियों को देखकर बीए स्मिथ ने, किसने? विल्सेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को किसने कहा? विल्सेंट स्मिथ ने। किस आधार पर? यानी कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के आधार पर ही कहा गया है। ये अपना अभिलेख कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपन अभिलेख देख रहे हैं, मंदसौर अभिलेख। कौन सा? मंदसौर अभिलेख। ये मंदसौर अभिलेख है। यह अभिलेख मालवा के शासक यशोधर्मन का है। किसका है? यशोधर्मन का। इसमें यशोधर्मन के बारे में जानकारी मिलती है कि इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। नेक्स्ट अपन अभिलेख देख रहे हैं, भीतरी ग्राम अभिलेख। कौन सा? भीतरी ग्राम अभिलेख। ये भीतरी ग्राम बोले तो कानपुर में एक गांव है भीतरी ग्राम, वहीं से ये अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख है स्कंदगुप्त का, जो एक गुप्त शासक थे। कौन थे? गुप्त शासक। तो अपन कह रहे हैं स्कंदगुप्त का है, जो कानपुर से प्राप्त हुआ है। इसमें सभी गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है कि कौन कौन से गुप्त शासक हुए थे अब तक के, उनके बारे में इस अभिलेख में जानकारी मिल रही है। नेक्स्ट अपन अभिलेख देख रहे हैं, एरण। एरण बोले तो एरण जो था, एरण अभिलेख, ये एरण से प्राप्त हुआ। एरण बोले तो सागर से प्राप्त हुआ। एरण कहाँ पर है? सागर। तो ये जो अभिलेख है, ये एरण अभिलेख भानुगुप्त का अभिलेख है। किसका है? भानुगुप्त का, जो सागर से प्राप्त हुआ है। सागर, मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त हुआ। कहां से? मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त हुआ है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसमें? इस अभिलेख में सती प्रथा के बारे में जानकारी मिल रही है कि महिलाओं को कैसे जबरदस्ती सती करवाया जाता था। अगर जो सती नहीं होना चाहती है तो उसको भी 4 डंडे सूट कर बैठा दिया जाता था चिता पर और जला दिया जाता था। कह दिया जाता था कि सती है, भले ही उसकी इच्छा हो या ना हो। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये सती प्रथा के उल्लेख की अगर अपन बात कर रहे हैं कि साहित्य में सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिल रही है? तो साहित्य में सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी महाभारत में मिली है। और अगर अभिलेखों में बात की जाए तो अभिलेखों में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिल रही है। इसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्ति माने प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। तो देखिए ग्वालियर प्रशस्ति जो अभिलेख था, ये प्रतिहार राजाओं का अभिलेख था। किसका था?
प्रतिहार राजाओं का अभिलेख था, इसे ग्वालियर से प्राप्त किया गया। देखिए ग्वालियर प्रशस्ति है तो संभावना ये ग्वालियर से प्राप्त किया गया था, लेकिन यह अभिलेख वर्तमान में आज ग्वालियर में नहीं है। तो वर्तमान दृष्टि से अगर इस अभिलेख की बात करें तो यह अभिलेख कलकत्ता संग्रहालय में, कहाँ पर है, कोलकाता संग्रहालय में संरक्षित कर दिया गया है, वहाँ पर रख दिया गया है। तो समझ गए, प्रतिहार राजाओं का अभिलेख था, इसे ग्वालियर से प्राप्त किया गया था। वर्तमान में यह जो अभिलेख है अपना कलकत्ता संग्रहालय में है। समझ गए मेरी बात। अगला अपन देख रहे हैं सिन्हा विजया प्रशस्ति। देखो यहाँ भी प्रशस्ति है। तो ये जो अभिलेख है सिन्हा विजय प्रशस्ति, ये कछवा राजा, जो कछवा काची अपन कहते हैं, कछवा राजा की उपलब्धियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। समझ गए। नेक्स्ट अभिलेख ताम्रपत्र अभिलेख। ये जो ताम्रपत्र अभिलेख है ये प्रभावती गुप्त का अभिलेख है। किसका है? प्रभावती गुप्त। इसमें सबसे पहले भूमि दान के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? भूमि दान। जो पूना में जो भूमि दान की गई थी प्रभावती गुप्त के द्वारा। देखिए यह भी गुप्त वंश की शासिका थी। किसकी थी? गुप्त वंश। गुप्त वंश में बोले तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। समझ गया मेरी बात। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की पुत्री थी। इनका विवाह बाकाटक नरेश, कहाँ के? बाकाटक वंश के एक शासक थे बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इन्हीं के द्वारा एक अभिलेख लिखाया गया था, उसको नाम दिया गया था ताम्रपत्र, यानी तांबे के पत्र पर अभिलेख लिखवा दिया गया था। समझ गए। तो ये अभिलेख किससे संबंधित है? ये अभिलेख पूना में भूमि दान से संबंधित है। किससे? भूमि जो दान दी जाती थी गरीबों को, शासकों को जो भूमि दी जाती थी शासकों द्वारा, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो देखिए ताम्रपत्र अभिलेख किसका है? तो अपन कहेंगे प्रभावती गुप्त का है। ये कौन थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन थी? चंद्रगुप्त सेकेंड की पुत्री थी। इनका विवाह किससे हुआ था? बाकाटक नरेश, बाकाटक का एक शासक था रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है। आगे अपन अगला अभिलेख देखने जा रहे हैं, ऐहोल अभिलेख। कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ये जो अभिलेख था इसको पुलकेशियन द्वितीय ने लिखवाया था। कौन? ये अभिलेख किसका है? पुलकेशियन द्वितीय। तो इसमें इस अभिलेख में अगर अपन बात करें तो हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, उससे और पुलकेशियन के आपस में युद्ध के बारे में जानकारी मिल रही है। समझ गए मेरी बात। तो ये ऐहोल अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के आपस के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और ये किसका अभिलेख है? यह अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का अभिलेख है। ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपन अभिलेख देख रहे हैं देवपाड़ा अभिलेख। कौन सा? देवपाड़ा अभिलेख। ये देवपाड़ा ये कहाँ होगा? सोच सकते हैं अपन। तो ये बंगाल का था। कहाँ का था? बंगाल। विजय के दौरान बंगाल के शासक विजय सेन ने लिखवाया था। समझ गए। तो यह जो देवपाड़ा अभिलेख है किसका है? बंगाल के शासक विजय सेन का है। इसमें जो जानकारी लिखी मिली है इसमें बंगाल विजय के बारे में जानकारी मिलती है। ये अपने सारे अभिलेख कंप्लीट हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको और भी टॉपिक समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।